बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, बिहार में एनडीए जीतेगी, 200 से ज्यादा सीटें, नहीं लौटेगा अब जंगल राज। हम घूम रहे हैं, जनता से सुन रहे हैं, 150 पार दिख रहा है। ये नंबर्स ये टाइम बहुत बड़े सरप्राइज करेंगे। एनडीए ने भी शायद नहीं आकलन लगाया होगा। माता बहने ऐसी भीड़ आ रही है, सैलाब आ रहा है सभाओं में। केसारी लाल यादव का दो टूक बयान, बोले मंदिर के साथ स्कूल अस्पताल भी जरूरी, पहले नहीं आज बिहार में जंगल राज। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? आरजेडी नेता मनोज झा का पीएम पर निशाना, बोले चुनाव में टूटी भाषाई मर्यादा, बीजेपी में बाहुबलियों को मिला टिकट, बिहार में बदलाव की बयान। उनके भाषण को 52 ईस्वी से लेकर अब तक कई प्रधानमंत्रियों के प्रति विरोध भी रहा, सड़कों पे उतरे हम, जिसमें कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री थे। मैंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं देखा। आरजेडी सांसद मनोज झा का नीतीश पर बड़ा हमला, बोले पीएम मोदी के रोड शो से नीतीश नहीं आए नजर, जेडीयू ही रच रही है नीतीश के खिलाफ साजिश। जो इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, उसको ऐसे इनविजिबलाइज करना, ये कहना क्या चाह रहे हैं? इनविजिबलाइज करना मतलब जरा विस्तार से। बिहार की जनता इनविजिबलाइज नहीं समझ, कहता हूँ गायब कर दिया जा रहा है। गायब किया गया। आज शाम 5 बजे बिहार में थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, पहले चरण में 6 नवंबर को होगा मतदान। आज बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभा, एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की करेंगे अपील। आज बिहार में चुनाव प्रचार के मैदान में कदम रखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। आज बिहार में फिर गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, दरभंगा में करेंगे रोड शो। आज फिर बिहार में प्रचार के मैदान में उतरेंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, रोहतास, गया, औरंगाबाद में करेंगे रैलियां। बिहार के मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह ने मैथिली समुदाय के लोगों से की मुलाकात, मिथिला हाट में उनके साथ किया भोजन। सपा प्रमुख अखिलेश पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव का तंज, कहा ना अवध में हरा पाए ना मगध में हरा पाएंगे, सफाई जाने की करे तैयारी। एआईएमआईएम पार्टी प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी को दी धमकी, कहा कि काट लेंगे उंगली और जुबान, मुझे चरमपंथी कहना बिहार के 17% मुसलमानों का अपमान। बिहार के पटना में चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा पीएम मोदी 14 करोड़ लोगों को बताएं बिहार कब बनेगा नंबर 1। तेजस्वी ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार, कहा गुजरात में डाटा सेंटर और आईटी फैक्ट्री की बात, बिहार में कट्टे की करेंगे बात। बिहार में पवन सिंह के चुनाव प्रचार में बेकाबू हुई भीड़, दरभंगा के जाले में फैंस ने पवन सिंह के हेलीकॉप्टर को रोका, वीडियो सामने आया। बिहार के पटना में लगाए गए पोस्टर, स्लोगन में लिखा नरेंद्र नीतीश भाई भाई, जंगल राज अब कभी ना आई। बिहार के पटना में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, पंजे और लालटेन वालों ने हमेशा बिहार को लूटा, बिहार का विकास केवल एनडीए के राज में ही संभव। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर तंज कसा, कहा कि खड़गे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे उनके गृह राज्य को लेकर नहीं ली जाती सलाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, मोकामा का दुलाचंद था दुरंत अपराधी, खड़गे लालू परिवार के बंधुआ, पीएम जनता के सेवक। बिहार के मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी का बयान, एनडीए ने बिहार को किया चौपट, दुलाचंद यादव के परिवार को सुरक्षा देना जरूरी। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी अजय यादव को पंजाब के लुधियाना से किया अरेस्ट। यूपी सहित 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आज से एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत, बीएलओ घर घर जाकर भरवाएंगे फॉर्म, डीएमके ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। नॉर्थ बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की टीम, 5 से 8 नवंबर तक कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी का करेंगे दौरा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का विवादित पोस्ट, दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बताया बेकसूर। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार, कहा दिग्विजय को हिंदुस्तानियों की नहीं आतंकियों की चिंता। यूपी के महोबा में अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के कद्दावर नेता संपत सिंह को इनेलो पार्टी में शामिल करने में जुटे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल, कहा मुझे विश्वास है कि संपत सिंह इनेलो में शामिल होंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में इनेलो कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, किसानों को अनाज के सही दाम नहीं मिलने से नई अनाज मंडी में किया प्रदर्शन। आज से भारत दौरे पर इजरायल के विदेश मंत्री पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। इजरायली विदेश मंत्री गोलान क्षेत्रीय विकास सहित अन्य कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। सियाचिन बॉर्डर पर दिखा भारतीय सेना के जवानों का मानवीय चेहरा, जवानों ने हिमालय भालू की जान बचाई। बीएसएफ ने पाकिस्तान से तस्करी के प्रयासों को किया नाकाम, पंजाब सीमा पर हेरोइन और ड्रोन बरामद। अमृतसर और फिरोजपुर में 2 ऑपरेशन सफल। ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एमपी के सागर में मंदिर में बवाल, युवक ने शिवलिंग को पहुंचाया नुकसान, आरोपी गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का विरोध जारी। करूर भगदड़ में सीबीआई ने क्षेत्र के 7 व्यापारियों से की पूछताछ, बीते दिनों सीबीआई को सौंपा गया था केस। दिल्ली के जेएनयू में आज होगा छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान, अध्यक्ष पद के लिए 34 दावेदार। यूपी के नोएडा में अनोखी शादी, दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा दुल्हन लेने, विदाई देखने उमड़ी गांव की भीड़। दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कोशिश जारी, एनडीएमसी की गाड़ियां पानी का कर रही हैं छिड़काव। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 लोगों को कुचला, हादसे में 14 लोगों की मौत। राजस्थान के जयपुर में 50 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश के इंदौर और महू के बीच हुए हादसे में 3 लोगों की मौत, सीएम मोहन यादव ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। गुजरात के बनासकांठा में हादसा, पालनपुर डीसा हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराई, पलटवार के साथ में गलत साइड पर जा गिरी। यूपी के बाराबंकी में हादसा, ट्रक कार में भीषण टक्कर, 6 की मौत 2 घायल। यूपी के एटा में तेज रफ्तार 2 बाइकों में भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 1 की मौत, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खाई में गिरी, हादसे में 30 से अधिक यात्री घायल। गुजरात के गांधीनगर में साइबर अपराध पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में टेलीविजन अभिनेत्री को अश्लील मैसेज वीडियो भेजने वाला गिरफ्तार, आरोपी नए अकाउंट से भेजता था मैसेज। राजस्थान के बाड़मेर में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही, ड्राइविंग करते हुए खाना खाने का वीडियो आया सामने। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान पुलिस बल पर बदमाशों ने की फायरिंग। यूपी के मथुरा में दबंगों का तांडव, 6 से ज्यादा दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, कार का शीशा तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के बरेली में बहन को भाई ने बीच सड़क पर पीटा, प्रेमी से मिलने गई थी बहन। कौशाम्बी में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 1 घायल, दूसरा गिरफ्तार। कर्नाटक के बेलगावी इंस्टीट्यूट में चाकू रखने वाले 2 आरोपी के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के एटा में प्रेमी संग भागी महिला 25 दिन बाद बरामद, कोर्ट में पति पर लगाए गंभीर आरोप, पति और 4 बच्चों को फिर छोड़कर गई। यूपी के कानपुर में प्रेमी ने की लिव इन पार्टनर की हत्या, प्रेमिका के साथ रोहित बनकर रह रहा था वाहिद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में दिल दिला देने वाली घटना, शराब के नशे में बेटे ने की मां की हत्या। यूपी के गोंडा में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, वीडियो आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के शाहजहांपुर में गैंगस्टर एक्ट में कुर्क फॉर्च्यूनर को पुलिस ने जब्त किया। कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह नवादा पुलिसकर्मियों से की बहस। यूपी के बहराइच में कार लूट का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंचलों में मचा हड़कंप। गुजरात के सूरत में युवती की बेरहमी से हत्या, हाईवे के किनारे बैग में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने 2 भाइयों को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एएसआई ने मांगी रिश्वत, वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने किया लाइन अटैच। यूपी के अम्बेडकर नगर में पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। यूपी के मथुरा में 6 दबंगों ने मिलकर युवक को पीटा, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर शोएब को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा की स्मैक की बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में चेन स्नैचिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, स्नैचर पर 22 से अधिक मामले दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में स्टंटबाज वाहन चालकों पर नहीं लगा पा रहा अंकुश। जहांगीराबाद में बाइक सवार युवकों के स्टंट करने का वीडियो आया सामने। यूपी के सीतापुर में लापता नाबालिग लड़की का मिला शव, 2 दिनों से थी लापता, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व पर निकली भव्य शोभा यात्रा, लोगों ने जगह जगह पर किया स्वागत। पंजाब के अमृतसर से पहला सिख जत्था रवाना, गुरु नानक देव की जयंती पर 2150 श्रद्धालु जाएंगे लाहौर, वाघा बॉर्डर से हुए रवाना। पंजाब में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम एसपी ने आनंद घाट पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, कल 5 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। पाकिस्तान में सेना की बड़ी कार्रवाई, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान कई टीटीपी आतंकी ढेर। लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी की घटना के बाद से पुलिस सतर्क, चाकूबाजी में 11 लोग हुए थे घायल। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका दौरा, 18 नवंबर को आधिकारिक कार्य यात्रा पर आएंगे अमेरिका। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में आज मेयर का चुनाव, ट्रंप ने पोस्ट कर कहा डेमोक्रेट को वोट देना मौत की कामना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क के रहने वालों को दी धमकी, कहा अगर जोहरान ममदानी मेयर बनते हैं तो फंड में कटौती करेंगे। ट्रंप का बयान, कहा न्यूयॉर्क के गवर्नर होकुल की नीतियों में ऊर्जा का 3 गुना ज्यादा खर्च बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, बोले फेक पोल्स चला रही है लेफ्ट मीडिया, ओवल ऑफिस में बैठकर भी मेरे पास सबसे बेहतर नंबर। एफबीआई ने मिशिगन के अंदर आईएसआईएस की आतंकी साजिश को किया नाकाम, कई गिरफ्तारियों से रोका हमला। यूएसए के अटॉर्नी जनरल ने एक्स पर किया पोस्ट। वियतनाम में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट का बयान, कहा कि अमेरिका वियतनाम संबंधों की एक भावनात्मक और राजनीतिक नींव। बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री और रशिया के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात, दोनों राष्ट्रों ने साझा विकास और सुरक्षा के लिए तत्परता व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को चीन ने किया खारिज, कहा हम आत्मरक्षात्मक परमाणु रणनीति और परीक्षण रोकने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध। रशिया के क्राइमिया तट पर यूक्रेनी हमला, नेवल ड्रोन ने रूसी सिबाश ऑयल प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया। रशिया ने लॉन्च की परमाणु पनडुब्बी, न्यूक्लियर ड्रोन से होगी लैस, 2026 तक रशिया नेवी में होगी शामिल। रशिया यूक्रेन के बीच जारी जंग में रशिया का बड़ा हमला, रशिया ने यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोनों को मार गिराया। रशिया ने ड्रोन से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, तोपखाने, हथियारों और कई सैन्य ठिकाने तबाह। रशिया की सेना ने यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल पर किया हमला, कई ड्रोन कंट्रोल चौकियां हुई तबाह। फिलीपींस में तालमेगी तूफान का कहर, सेबू सिटी के
बकायन इलाके में भीषण बाढ़, जनजीवन ठप। फिलीपींस में भीषण बाढ़, तूफान टालमेगी से सेबू के तालिसाई शहर में जल प्रलय जैसी स्थिति। रोम में गिरी ऐतिहासिक इमारत, मरम्मत के दौरान मिडिएवल टावर गिरा, एक मजदूर के मलबे में दबे होने की आशंका। ब्राजील के बेले में यूएन क्लाइमेट समिट शुरू, 30 साल की बातों के बाद अब एक्शन का वक्त, नहीं तो 3 डिग्री वार्मिंग तय। जर्मनी में हुआ अध्ययन, चमगादड़ और चूहे के जरिए फैल सकता है वायरस, इंसान और जानवरों में संक्रमण का खतरा।